दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ संस्थाओं के नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही इंसाफ, संतुलन और निष्पक्षता का एहसास होना चाहिए, लेकिन आज जब हकीकत से सामना होता है तो तस्वीर बिल्कुल उलटी नजर आती है। संयुक्त राष्ट्र हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं अब कागजों की शोभा बनकर रह गई हैं। मंच वही है, इमारत वही है, भाषण वही हैं, लेकिन आत्मा कहीं खो चुकी है। नियम लिखे जाते हैं बराबरी के नाम पर, लेकिन लागू किए जाते हैं ताकत के दम पर। कमजोर देशों के लिए कानून पत्थर की लकीर है और ताकतवर देशों के लिए वही कानून मोम की तरह पिघल जाता है। और इसी दोहरे सिस्टम को इस बार भारत ने खुली चुनौती दे दी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले दिल पर हाथ रखकर एक बात कहनी जरूरी है। हम सब भारत की ताकत पर गर्व करते हैं, हम सब चाहते हैं कि दुनिया में तिरंगा और ऊंचा लहराए, लेकिन हकीकत यह है कि जब देश से जुड़ी वीडियो आती है, जब राष्ट्र की बात होती है, जब भारत की जीत की बात होती है, तब वही लोग जो मनोरंजक वीडियो पर लाइक की बारिश कर देते हैं, यहां आते ही चुप हो जाते हैं। आज इस चुप्पी को तोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि भारत की कूटनीति का दम दुनिया महसूस करे, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दिल से लिखिए भारत माता की जय। यह आपका एक छोटा सा कदम नहीं होगा, यह दुनिया को दिखाई गई आपकी आवाज होगी, आपकी देशभक्ति होगी। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को यह गलतफहमी थी कि भारत को WTO के नियमों में उलझाकर, टैरिफ का डंडा दिखाकर और आर्थिक दबाव बनाकर झुकाया जा सकता है। उन्हें लगा था कि बोर्डरूम की राजनीति चलेगी, फाइलों में फैसले होंगे और भारत मजबूरी में सिर झुका लेगा। उन्हें यह भरोसा था कि WTO जैसे मंच पर भारत को घेरा जाएगा और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद वे ये भूल गए थे कि ये अब 1990 वाला भारत नहीं है। ये वह भारत है जो चुप रहता है, सहता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और WTO के मंच से अपनी बात रखनी शुरू की, पूरा सभागार सन्न रह गया। ना आवाज ऊंची थी, ना शब्दों में आक्रोश था, लेकिन जो था वह था आत्मविश्वास। भारत ने बिना किसी देश का नाम लिए पूरी व्यवस्था को आईना दिखा दिया। भारत ने कहा कि WTO अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही, यह कुछ चुनिंदा ताकतवर देशों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। यह वही संस्था है जो बड़े देशों की गलतियों पर आंख मूंद लेती है, लेकिन जैसे ही कोई उभरता हुआ देश अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, उसके खिलाफ नियमों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। भारत ने साफ कहा कि विकास अब अपराध बन चुका है। जैसे ही कोई देश तेजी से आगे बढ़ता है, उसके खिलाफ टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। पिछले कुछ सालों में भारत की आर्थिक ग्रोथ कई देशों की आंखों में चुभने लगी है। पहले अमेरिका ने इस खेल की शुरुआत की और अब उसी राह पर यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको जैसे देश भी चलते नजर आ रहे हैं। भारत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इतना साफ था कि हर देश समझ गया कि कटघरे में कौन खड़ा है। और फिर आया वह बयान जिसने पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिला दिया। भारत ने WTO छोड़ने की संभावना का जिक्र कर दिया। यह कोई धमकी नहीं थी, यह चेतावनी थी। एक संकेत था कि अगर मंच निष्पक्ष नहीं रहेगा तो भारत उस मंच से बाहर निकलने से भी नहीं हिचकेगा। उस पल संयुक्त राष्ट्र का पूरा हॉल जैसे थम सा गया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को लगा जैसे भारत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, लेकिन असल में भारत ने वही कहा जो दर्जनों देश सालों से सोच रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक एक कर देश भारत के समर्थन में बोलने लगे। पहले कुछ, फिर कई और, फिर आवाज एक लहर बन गई। करीब 70 से ज्यादा देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया। ये वही देश थे जो WTO के सिस्टम से परेशान थे, लेकिन अकेले पड़ जाने के डर से चुप थे। भारत की एक दहाड़ ने उन्हें बोलने की ताकत दे दी। भारत ने मंच से यह भी साफ किया कि WTO अब व्यापार का मंच नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है। अगर अमेरिका नियम तोड़े तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर भारत या चीन आगे बढ़े तो नए नियम गढ़ लिए जाते हैं। यह न्याय नहीं है, यह साजिश है। और भारत अब ऐसी साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगा। इसी दौरान मैक्सिको का नाम सामने आते ही कई लोग चौंक गए। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि आज नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ मैक्सिको बन चुका है। अमेरिका की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में मैक्सिको पर निर्भर है और भारत का एक बड़ा निर्यात भी मैक्सिको के रास्ते अमेरिका तक पहुंचता है। ऑटो पार्ट्स, फार्मा, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब में भारत की हिस्सेदारी बेहद अहम है।
भारत ने साफ कहा कि अगर भारत को नुकसान होगा तो उसका असर सीधे अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्रियों पर पड़ेगा। जैसे जैसे भारत अपनी बात रखता गया, समर्थन का दायरा बढ़ता गया। रूस सबसे पहले खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, ईरान, तुर्की, कजाकिस्तान जैसे देश सामने आए। हैरानी की बात यह थी कि फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे यूरोपियन देश भी भारत के पक्ष में बोलने लगे। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने भी भारत का समर्थन किया। डब्ल्यूटीओ के गलियारों में एक ही आवाज गूंजने लगी, अगर भारत नहीं तो डब्ल्यूटीओ नहीं। यहीं से ट्रंप और उनका प्रशासन बुरी तरह बौखला गया। उन्हें लगा था कि भारत अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा खेल हो गया। भारत अकेला नहीं था, उसके पीछे दर्जनों देशों की ताकत खड़ी हो चुकी थी। और तभी भारत ने अगला बड़ा संकेत दे दिया। भारत ने सिर्फ डब्ल्यूटीओ छोड़ने की बात नहीं की, बल्कि एक नए वैश्विक व्यापार सिस्टम की ओर इशारा कर दिया। ऐसा सिस्टम जहां अमेरिका और यूरोप का दबदबा नहीं होगा, ऐसा सिस्टम जहां डॉलर की मजबूरी नहीं होगी। ब्रिक्स करेंसी का जिक्र होते ही माहौल बदल गया। रूस, चीन और ईरान खुलकर भारत के समर्थन में आ गए। इन देशों के लिए यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं था, यह आजादी का सवाल था। डॉलर से बाहर निकलना मतलब अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलना। और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा डराने लगी। इधर अमेरिका के भीतर हालात बिगड़ने लगे। ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों ने उनकी अपनी पार्टी को भी दो हिस्सों में बांट दिया। संसद में सवाल उठने लगे, सड़कों पर लोग उतर आए, नो मोर ट्रेड वॉर के नारे गूंजने लगे। और फिर आई वह खबर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, भारतीय चावल। ट्रंप ने सोचा था कि भारत के चावल पर दोहरा टैरिफ लगाकर भारत को झुका लेंगे, लेकिन भारत ने जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिका को जाने वाली चावल की खेप रोक दी और उसे रूस व ऑस्ट्रेलिया की ओर मोड़ दिया। अमेरिका के सुपरमार्केट खाली होने लगे, कीमतें 3 गुना तक बढ़ गईं। लोगों को एहसास हुआ कि भारत सिर्फ बाजार नहीं बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। महंगाई बढ़ी, दवाइयां महंगी हुई, कपड़े महंगे हुए और आम अमेरिकी नागरिक का गुस्सा फूट पड़ा। संसद में ट्रंप से सवाल पूछे गए। उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने माना कि भारत के खिलाफ दोहरा टैरिफ एक बड़ी गलती थी। हालात यहां तक पहुंच गए कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की चर्चा शुरू हो गई और इसी बीच ट्रंप ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कर दी। भारत को दबाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड, सैन्य मदद और बलूचिस्तान में निवेश का ऐलान किया गया। लेकिन यह दांव भी उल्टा पड़ा। बलूचिस्तान में विरोध शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की नीयत पर सवाल उठने लगे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत बनाम WTO या भारत बनाम ट्रंप की नहीं है। यह कहानी पुराने और नए विश्व व्यवस्था की है। एक तरफ वह दुनिया है जो डर, प्रतिबंध और डॉलर के दम पर राज करना चाहती है। दूसरी तरफ वह दुनिया है जो बराबरी, सम्मान और सहयोग पर आधारित व्यापार चाहती है। और भारत आज उस दूसरी दुनिया की आवाज बन चुका है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि बिना हथियार उठाए भी वैश्विक राजनीति बदली जा सकती है। आत्मविश्वास और सच सबसे बड़े हथियार होते हैं। आज भारत सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं रहा, बल्कि नियम बदलने की क्षमता रखने वाला देश बन चुका है। और शायद यही वजह है कि दुनिया धीरे धीरे भारत के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं था। भारत के उस एक स्टैंड ने पूरी वैश्विक राजनीति की नींव को हिला दिया था और अब हर देश अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने में जुट गया था। WTO के भीतर बंद कमरों में मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका था। जो अधिकारी कल तक भारत को समझाने की कोशिश कर रहे थे, आज वही अधिकारी भारत की बातों को नोट कर रहे थे। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि मजबूरी में आया बदलाव था। क्योंकि अब सवाल सिर्फ भारत का नहीं रह गया था, सवाल उस सिस्टम का बन चुका था जिसे सालों से ताकतवर देशों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। भारत ने इस दौरान बहुत सोच समझकर अगला कदम उठाया। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई उग्र बयान। भारत ने साफ कर दिया कि वह टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूरी बनी तो पीछे भी नहीं हटेगा। भारत ने यह भी संकेत दिया कि वह WTO को तोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसे सुधारना चाहता है। लेकिन सुधार तभी संभव है जब नियम सबके लिए बराबर हों। अगर नियम सिर्फ कुछ देशों की ढाल बनेंगे तो भारत उस ढाल के नीचे खड़ा नहीं होगा। इसी बीच अमेरिका के भीतर हालात और बिगड़ने लगे। ट्रंप प्रशासन को यह समझ आने लगा कि मामला सिर्फ भारत को दबाने तक सीमित नहीं रहा। अमेरिकी बाजार में सप्लाई चेन टूटने लगी थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन स्लो हो रहा था। फार्मा कंपनियां
कच्चे माल की कमी की शिकायत करने लगी। टेक इंडस्ट्री में भी चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि कई जरूरी कंपोनेंट्स भारत से होकर आते थे। यह वही भारत था जिसे कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की गई थी। अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों ने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ उठाए गए कदम जल्दबाजी में लिए गए फैसले थे। कई बिजनेस लॉबी ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी कि अगर भारत के साथ तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। यह पहली बार था जब ट्रंप की नीतियों का विरोध सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि बोर्डरूम्स में भी होने लगा था। उधर भारत ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी थी। भारत ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ अलग अलग स्तर पर बातचीत शुरू कर दी। व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और डिफेंस, हर मोर्चे पर नए विकल्प तैयार किए जा रहे थे। भारत ने यह साफ कर दिया कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 10 नए दरवाजे खोलने की ताकत अब भारत के पास है। यह आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं रही थी बल्कि नीति बन चुकी थी। ब्रिक्स देशों के बीच बैठकों का सिलसिला तेज हो गया। नई करेंसी, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और डॉलर पर निर्भरता कम करने को लेकर ठोस बातचीत शुरू हो चुकी थी। यह सब कुछ धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब सभी को एहसास हो चुका था कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो पुराना सिस्टम फिर से जकड़ लेगा। इसी बीच यूरोपियन यूनियन के भीतर भी मतभेद उभरने लगे। कुछ देश अमेरिका के साथ खड़े रहना चाहते थे, जबकि कुछ देशों को डर था कि अगर भारत से दूरी बढ़ी तो यूरोप की इंडस्ट्री को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। फ्रांस और इटली जैसे देशों ने संकेत दे दिए कि वे अमेरिका के हर फैसले के साथ आंख बंद करके खड़े नहीं रहेंगे। यह अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका था। भारत ने इस मौके पर बहुत संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया। भारत ने साफ कहा कि यह लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है जो यह मानती है कि कुछ देश हमेशा हुक्म चलाएंगे और बाकी देश हमेशा मानेंगे। भारत ने कहा कि दुनिया बदल चुकी है और अब पुरानी सोच के सहारे नई दुनिया को नहीं चलाया जा सकता। WTO के भीतर नियमों की समीक्षा की बात अब सिर्फ चर्चा नहीं रही थी। कई कमेटियों का गठन हो चुका था। विवाद निपटान प्रणाली, टैरिफ नियम और विकासशील देशों की परिभाषा, हर मुद्दे पर सवाल उठने लगे थे। ये वही मुद्दे थे जिन पर सालों से पर्दा डाला जाता रहा था, लेकिन भारत की आवाज ने उस पर्दे को हटा दिया था। ट्रंप प्रशासन अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गया। कभी बयान बदले जा रहे थे, कभी भाषा नरम की जा रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भारत अब पीछे हटने के मूड में नहीं था और दुनिया भी भारत के साथ खड़ी नजर आ रही थी। ट्रंप को यह एहसास हो चुका था कि भारत को कमजोर आंकना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। इधर भारत के भीतर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उद्योग जगत, किसान, कारोबारी, हर वर्ग को यह भरोसा होने लगा था कि सरकार बिना डरे उनके हितों की बात वैश्विक मंच पर रख रही है। यह भरोसा किसी एक बयान से नहीं बल्कि लगातार लिए गए फैसलों से बना था। दोस्तों, अब यह साफ हो चुका था कि यह लड़ाई लंबी है, लेकिन यह भी उतना ही साफ था कि भारत अब इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है, यह बराबरी की लड़ाई है, यह उस हक की लड़ाई है जो हर देश को मिलना चाहिए। आने वाले समय में दुनिया दो रास्तों में बढ़ती नजर आ सकती है। एक तरफ वह देश होंगे जो पुराने सिस्टम को बचाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ वह देश होंगे जो नए, निष्पक्ष और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और संकेत साफ हैं कि भारत दूसरे रास्ते का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि आज भारत की हर चाल पर पूरी दुनिया की नजर है। हर बयान, हर फैसला और हर कदम वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर रहा है।